सभी को राम राम। जैसा कि अभी हम लोग चल रहे हैं तृतीय भाव पराक्रम भाव में 12 राशियों का क्या क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है उनकी उपस्थिति के कारण, वो जानने के लिए हर इंसान और हर जातक में बिना पराक्रम के, बिना साहस के वो कुछ नहीं कर सकता है। ये जानने के लिए ही हम तृतीय भाव को देखते हैं कि उसमें कितनी जीवट शक्ति है कुछ कर पाने की। तो आपके अपने YouTube चैनल डेस्टिनी विद नवीन में मैं नवीन झा सभी का स्वागत करता हूं। और इसी कड़ी में तृतीय भाव में 4 राशियों को बताने के बाद अब और बाकी की 4 राशियों का विवरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अगर तीसरे भाव में, कुंडली के तीसरे भाव में लगन से तीसरा एंटी क्लॉकवाइज में अगर 5 नंबर लिखा हो, मतलब सिंह राशि, अंग्रेजी में से लियो कहते हैं, जिसके तीसरे भाव में सिंह राशि होता है, वो उग्र स्वभाव का होता है। माने थोड़ा सा गुस्सा उसमें होगा, शायद बीपी का भी प्रॉब्लम हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वह साहसी होता है, माने वो करने के बाद थोड़ा भी हिचकिचाएगा नहीं, भले उसके बाद में क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन वो हिचकिचाएगा नहीं। उसका बचपन दिक्कत और परेशानी से बीतता है, एक जगह स्थिर वो कभी नहीं रह सकता, विचरण करना उसके स्वभाव में शामिल है, लेकिन पारिवारिक जीवन उसका सुखी रहता है। ये सिंह राशि की उपस्थिति का प्रभाव है। अब आइए, अगर वहां छठा नंबर लिखा है कन्या, वर्गो जोडियक है, तो इन्हें अपने सगे सहोदरों का, मतलब जो भी इनके परिवारजन है या जो भी इनके संबंधी हैं, उनसे इनको कोई खास सपोर्ट नहीं मिलता है। मित्रों की संख्या इनकी बहुत होती है। साथ ही ऐसे जातक को मित्र से सहारा भी मिलता रहता है। माने दोस्त लोग से इनको जब जरूरत होगा, भले अपने लोग साथ नहीं आते, लेकिन दोस्त यार लोग इनका हेल्प करने को तैयार रहते हैं और इनको मिल जाता है हेल्प। इनका स्वभाव सॉफ्ट होता है और ये बहुत धैर्यवान होते हैं, पेशेंस वाले होते हैं। चरित्र थोड़ा हल्का या कमजोर रहता है, ऐसा हम कह सकते हैं। माने कैरेक्टर थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, क्योंकि अगर दिक्कत होगा, मांगने जाएगा, तो मांगते वक्त आप समझ सकते हैं कि ये गिर के भी मांग सकता है हेल्प के लिए। तो चलता है, मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। और यह डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं इसी कारण से। चलिए, अब तीसरे भाव में अगर 7 नंबर तुला राशि, लिब्रा जोडियक है, तो उसका प्रभाव हमारे पर कैसे पड़ेगा ये जानते हैं। ऐसे लोग का स्वभाव सही नहीं रहता, इन्हें हम वाचाल कह सकते हैं। ये कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, और क्या बोलना है ये इन्हें समझ में नहीं आता है। भले बाद में पछता जाए, लेकिन उस समय तो ये माहौल को बिगाड़ देते हैं। इसीलिए इनका स्वभाव सही नहीं रहता है, इसलिए कहा गया है। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा नहीं रहता है, जिसका बोली चाल ये ठीक नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं घर में कलह का वातावरण होगा ही। इनका भी मन अस्थिर रहता है, कभी इस डाल कभी उस डाल। गलत कार्य करने के बाद इनको पछतावा होता है। ये तो मैंने आपको पहले ही कहा कि कुछ भी बोल देते हैं या कुछ कर लेने के बाद ही इनको पछतावा होता है। तो कर लिए तो अब तो कोई उपाय नहीं है, भोगना तो आपको भी है। तो चलिए, अब अगर पराक्रम भाव में 8 नंबर वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो जोडियक है, तो अभी मैं सिर्फ जो साइन के बारे में बता रहा हूँ, जोडियक के बारे में, राशि के बारे में, ग्रहों की उपस्थिति के बारे में नहीं बता रहा हूँ। समय आने पे मैं करूंगा, ताकि आप मिला के देख लें, भाई मेरा ये राशि यहाँ था लेकिन इसमें ये ग्रह है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वो धीरे धीरे चैप्टर वाइज मैं आगे चलता चलूंगा। एक बात मैं बताता हूँ, मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ।
यहाँ क्लास लेके धंधा करने वाले लोग बहुत हैं। मैं क्लास नहीं लेता, सिर्फ आपको बता रहा हूँ ताकि आप खुद देख सकें, समझ सकें, या कोई विशेषज्ञ या कोई आपको बरगला रहा है तो आप उसे पकड़ सके कि नहीं, तुम गलत हो। मेरी बात अगर कोई काट दे तो काट दे भाई, वो हमसे ज्यादा ज्ञानी होगा, चलता है, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना स्टेज होता है। चलिए, अब अगर 8 नंबर हो पराक्रम में, तो ये लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं, थोड़ा गुस्सैल होता है, उग्र नहीं, गुस्सैल। माने आप समझ सकते हैं, ये कोई बात पे भड़क सकता है जो उसे पसंद नहीं है। इनके संबंध असामाजिक लोगों से भी रहते हैं, जो समाज में जिनको इज्जत नहीं, मैंने, आप समझ रहे हैं असामाजिक क्या कहना चाहता हूँ, होते हैं। यह जातक अपनी आदतों के कारण अपने धन, अपने पैसे और अपने द्रव्य, वही सोना चांदी सब जो है, लुटा बैठता है। भाई गलत लोगों से संगत रहेगा तो गलत आचरण होगा, गलत आचरण होगा तो खर्च कहीं से होगा ही। तो कारण यही है, ये किसी से भी बिना मतलब के झगड़ा कर, क्योंकि इनका संगत ही वही है, या इनके संगत में है वैसे लोग कि ये झगड़ा करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। भाई है मेरे पास आदमी, हम देख लेंगे, ये मतलब है। भाइयों से कोई लाभ इन्हें नहीं मिलता, संतान और स्त्री से भी अनबन रहती है। आप स्वभाव से पकड़ सकते हैं, जिसका उस तरह का स्वभाव होगा वो किसी से पटेगा नहीं। और हर जगह इनकी निंदा ही इनका प्रारब्ध या इनकी नियति बन जाती है। इस तरह का जो का कर्मों में लिप्त रहेगा उसको तो समाज निंदा के दृष्टि से ही देखेगा। तो ये हुआ आज की 4 राशियों के बारे में जो मैंने आपको बताया है। इसमें राशियों की उपस्थिति के मैं बारे में बता रहा हूँ। आप किसी भी शंका में न रहें कि ये ग्रह के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि इसके जब 12 भाव में 12 राशियां की जानकारी दे दूंगा, उसके बाद आपको राशि का काम कभी नहीं पड़ेगा, फिर सिर्फ आपको उन ग्रहों का असर से ही आपको कुंडली फलित करना है, क्योंकि वो भाव का ये विश्लेषण है कि उस भाव का ये मतलब है, इसीलिए बता रहा हूँ कि उस भाव में ये राशि होने से उसका प्रभाव कैसा पड़ता है। लेकिन ग्रह आने के बाद इन्हीं सभी प्रभावों में से कुछ बदल सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल वो ऐसा मिलने वाला है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। और अगर कुछ चीज ऐसा है कि जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे पिछले वीडियो को भी आप एक बार जरूर देख लें, उसमें जो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके आगे ना जाते हुए, इसके पीछे जो भी आपके विचार, आपके मन में विचार आ रहे होंगे, उनसे संबंधित मैंने पीछे सारे वीडियो बना के रखा हुआ है, आप उसे एक बार देख लें। और अगर उसमें भी अगर आपको नहीं समझ आता, एक बार कमेंट करके अवश्य कह दें या पूछ लें कि इसके ऊपर वीडियो कब बना के देंगे, मैं अवश्य आपको उसकी जानकारी दूंगा। तो चलिए, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, माने अगले वीडियो में, जिसमें मैं बाकी के 4, अभी तक तो 4 4 8 हो गया, अब बाकी के 4 राशियों की उपस्थिति के बारे में आपको उसमें बताऊंगा। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।